हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए सौंदर्यानुभूति, ऑप्शन बी देश काल, ऑप्शन सी शैली, ऑप्शन डी कथा वस्तु। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी सौंदर्यानुभूति वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी तत्सम या ऑप्शन डी देशज। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। ऑप्शन ए शिव का, ऑप्शन बी कृष्ण का, ऑप्शन सी राम का या ऑप्शन डी विष्णु का। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी राम वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए लुइपा, ऑप्शन बी जोइंदू, ऑप्शन सी सरहपा या ऑप्शन डी कहप्पा। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी सरहपा वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका अगला है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी अयादि, ऑप्शन डी एड़। तो विद्यार्थी में आपकी जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है, विद्याधन अर्थी संधि विच्छेद होगा इसका। अगला प्रश्न है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए रामधन आयन, ऑप्शन बी रामधन अयन, ऑप्शन सी रामधन एयन या ऑप्शन डी रमाधन आयन। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी रामधन अयन वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है कि पद्मासन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी बहुब्रीहि समास वो आपका सही हो जाएगा। यानी पद्मासन एक आसन, योग आसन होता है, अस्तित्व है इसका मतलब वो क्या है, पद्मासन है, इसीलिए यहां पे बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है रण कुशल में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो रण कुशल में आपका तत्पुरुष समास होगा यानी रण में कुशल। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि कंदरा किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए गुफा का, ऑप्शन बी खोह का, ऑप्शन सी गुहा का या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी ये सभी वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है कि कस्तूरी किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मृगमद, ऑप्शन बी मनसिज, ऑप्शन सी पंखुड़ी या ऑप्शन डी गुंचा। तो कस्तूरी जो है वो आपका किसका पर्यायवाची है, वो है आपका मृगमद, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है कि अमरस किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए प्रेम का, ऑप्शन बी दया का या ऑप्शन सी संतोष का या ऑप्शन डी क्रोध का। तो अमरस जो है वो क्रोध का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है झंकृत किस शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए निस्तब्ध, ऑप्शन बी हलचल, ऑप्शन सी कंपन, ऑप्शन डी गूंज। जो झंकृत है वो आपका निस्तब्ध का पर्यायवाची, ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ढाढ़स का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए सांतत्वना, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी त्रास या ऑप्शन डी अपनत्व। तो ढाढ़स का जो पर्यायवाची है, विलोम है सॉरी, वो आपका ऑप्शन जो सी है यानी त्रास वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि गुण का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी सगुण या ऑप्शन डी स्वगुण। तो गुण का क्या होता है, गुण का होता है दोष, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी वायुयान, ऑप्शन सी भूगर्भ या ऑप्शन डी ब्रह्मांड। तो अंतरिक्ष और आकाश धरती और आकाश के बीच के स्थान को कहते हैं अंतरिक्ष, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैसे गिनना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए
गणित, ऑप्शन बी गिनती, ऑप्शन सी अनगिनत या ऑप्शन डी अग्रगण्य। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी अनगिनत वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उलूक का तद्भव रूप है। उलूक जो है किसका तद्भव है? ऑप्शन ए उल्लू का, ऑप्शन बी उलूक का, ऑप्शन बी उल्लू का, ऑप्शन सी उलोक का या ऑप्शन डी ओलूक का। तो ये किसका है? उल्लू का है। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए दुर, ऑप्शन बी दुस, ऑप्शन सी दुद उद, ऑप्शन डी उप। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी दुस वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए निर, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी अभी, ऑप्शन डी अपि। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी निर वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिलका ताड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए तुच्छ बात को महत्व देना, ऑप्शन बी छोटी चीज को बड़ी करना, ऑप्शन सी सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या ऑप्शन डी निर्लज्ज होना। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो तिलका ताड़ बनाना का मतलब हो जाएगा तुच्छ बात को महत्व देना या छोटी बात को बड़ी कर देना। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाए, छोटी को बड़ी बात कर देना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन बी शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी मजबूर होना या ऑप्शन डी निराशा होना। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी आश्चर्यचकित वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, यानी अनभिज्ञ जो लिखा है वो कौन सा सही है? तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी अनभिज्ञ वो सही लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी इसमें भी छांटनी है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी समादृत वो आपका सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि काव्य शास्त्रों में रसों की जो संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो रसों की जो संख्या है वो कितनी है? 9, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपका चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26 या ऑप्शन डी 28। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी 28 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार छांटना है? पंक्तियां दी गई हैं कि माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार या ऑप्शन डी उल्लेख अलंकार। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी यानी यमक अलंकार वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी जायसी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी महेंद्र वर्मन वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए कालिदास पुरस्कार, ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार या ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान या ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो सही हो जाएगा। अगला है कि अपठित गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़कर के इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। चलिए पढ़ते हैं। विद्वानों का यह कथन है कि विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। इस बात को सभी मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई हैं।
उसके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर ले जाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। तो ये था गद्यांश। अब इसके प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न है कि मनुष्य कौन सा जीवन व्यतीत करना चाहता है। ऑप्शन ए आरामदायक, ऑप्शन बी वैभवपूर्ण, ऑप्शन सी मर्यादा पूर्वक, या ऑप्शन डी विलासतापूर्वक। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी मर्यादा पूर्वक, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए अपने बड़ों का सम्मान करना तथा छोटों और बराबर वालों को कोमलता पूर्वक व्यवहार करना। तो भाई यही आंसर आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए आत्ममर्यादा, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी मानसिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, नहीं ये सभी। प्रश्न अगला है कि दब्बूपन होने से मनुष्य का खाली जगह क्षीण हो जाता है। ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी संकल्प, या ऑप्शन डी अभिज्ञान। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है संकल्प, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्म संस्कार में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए कर्मधार है, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी यानी तत्पुरुष समास, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या होगा, यानी स्वतंत्र का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए परतंत्र, ऑप्शन बी अधीनता, ऑप्शन सी नौकरशाही, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है परतंत्र, वो सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि परमावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए परमाधन आवश्यक, ऑप्शन बी परमाधन आवश्यक, ऑप्शन सी परमोधन आवश्यक, या ऑप्शन डी परम धन आवश्यक। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के मोस्ट 38 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।